नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करेंगे और प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। और ये चारों प्रश्न हमें विलोपन विधि से हल करना है। हालांकि प्रश्न में ये बोला गया है कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए और हमें से बोला गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले की प्रश्नावली हमने की थी, प्रश्नावली 3.2, उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी सारे प्रश्न को हल कर चुके हैं, इसलिए हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे। हम इन प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इन सवालों को हम विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। x + y = 5, 2x - 3y = 4, ठीक है। चलिए, तो हल की हम शुरुआत करते हैं। हम समझने ध्यान से, कितना दे रखा है, x + y = 5 और ये दे रखा है 2x - 3y बराबर कितना, 4, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, समझिएगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है भाई, 2। यहाँ पर x का गुणांक है कुछ नहीं तो 1 मान लिया, ठीक है बच्चों। अब आगे की प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2 है ना, इधर 2 का गुणा करो, ये 1 है, इधर 1 का गुणा किया, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस देखिए। हमारे पास ये है समीकरण नंबर 1, हमने क्या किया, ये समीकरण 1 है और समीकरण 1 में हमने कितने का गुणा किया भाई, 2, और ये हमारा कितना है, समीकरण 2 है, समीकरण 2, और समीकरण 2 में हमने कितने का गुणा किया, 1 का, ठीक है बच्चों। देखो, समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा किया, समीकरण 1 में 2 का गुणा किया और समीकरण 2 में हमने 1 का गुणा किया, ठीक। और हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे, ठीक। यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले। चलो, 2 का यहाँ पे देखो, 2 का गुणा x में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x, 2 का y में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2y, और 2 का 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10, ठीक। अब 1 का 2 में करेंगे तो 2x, 1 का 3 में करेंगे तो 3y बराबर 1 का 4 में करेंगे तो 4, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें क्या करना है भाई, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, देखो ध्यान से। इसमें से इसको घटाएंगे तो यह माइनस लगेगा, ये माइनस है तो प्लस आएगा, ये प्लस है तो माइनस आएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 3 प्लस का हो गया और ये प्लस का 2, तो 3 और 2 कितने हो गए भाई, 5y बराबर 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो कहने का मतलब y बराबर कितना, 6, और बटे में कितना आ गया भाई, 5, ठीक है बच्चों। तो y बराबर कितना आ गया, 6/5। अब x का मान और चाहिए तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 हमारा x + y = 5 दे रखा है, x + y = 5 दे रखा है, ठीक है। y का मान हमारे पास 6/5 है, तो y का मान हमारे पास कितना है भाई, 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 माइनस ये 6 उधर गया, 6/5, x बराबर 25 माइनस 6/5, तो x बराबर 25 में से 6 जाएंगे बच्चों तो 19 बचे, ठीक है। तो देखिए, x का मान हमारा आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5, ठीक है बच्चों।
तो ये प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को समझ आ चुका है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण दे रखा है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, देखो सबसे यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, तो ये 2 है ना, तो इधर 2 का करना है, ये 1 है तो इधर 1 का करना है, ऐसे करना है क्रॉस, ठीक है। कैची मल्टीप्लाई करना है, ये 2 है तो इधर 2 का किया और ये 1 है तो इधर 1 का किया। तो हमने क्या है, समीकरण 1 में 2 का गुणा किया है और समीकरण 2 में 1 का गुणा किया है। और क्या कर रहे हैं भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, ठीक। तो देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया भाई, 2 का इधर, 2 का 2x, 2 का y में 2y, 2 का 5 में 10, फिर 1 का 2 में 2 ही आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 का 4 में करेंगे तो 4। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इस में से इसको घटा रहे हैं। अब घटा रहे हैं तो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा। अब ये 3y और 2y 5y हो गए, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, तो y का मान आ गया 6 और बटे में कितना 5, ठीक है बच्चों। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, x है, y का मान 6/5, ये 5, ये x हो गया, ये 5 है। अब देखो ये जो 6/5 है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 25 और ये -6 बटे में 5, 25 में से 6 जाएंगे तो 19/5, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न समझ आया होगा, राइट।